पूर्व मुख्यमंत्री के लिए देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ना जाने कितने स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। विकास के नाम पे शून्य किया है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो वो विकास के मुद्दे गिनाते, वो विकास के काम गिनाते। रोड बनवाया था जिसको रिपेयर नहीं करा पा रहा है आज तक भी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति, मतलब क्या दिग्विजय सिंह जी जीत जाएंगे? हर हाल में जीतेंगे। अच्छा, हर हाल में जीतेंगे। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी लहर, उस पर आप तो बोलो। मोदी लहर मुझे नहीं दिखाई दी, किंतु रोडमल जी का भारी विरोध दिखाई दे रहा है। जिस गांव में जाओ तो ज़्यादा पुरजोर कर रहे हैं कि आज वो धाकड़ समाज के होने के बावजूद भी उन्होंने ना तो कहीं कि धाकड़ समाज के गाँव में वो गए हैं, ऐसा लोगों को कहना है। वो ना उनके कोई कार्य किया, यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों को वो पहचान भूल गए हैं, ऐसा मेरे को जानकारी लगी। रोडमल नागर जी स्वयं बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। रोडमल जी लड़ रहे हैं ना, तो रोडमल जी को क्यों जिताएगी पब्लिक, जब 10 साल काम करने के पश्चात भी उन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया, किसी से मिले जुले नहीं। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि कई करोड़ रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली। ये सब उन लोगों की निगाह में आ चुकी है। मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मैं भी एमएलए रहा हूँ, मेरी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, किंतु आज मैं खुलेआम बोलता हूँ कि हजारी मालवी के खिलाफ 5 रुपए की भ्रष्टाचारी और किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य, किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी कोई भी ऐसा कार्य बता दे तो मैं राजनीति की बात ही नहीं करूँगा। इतना कोई राजनीति करने वाला आदमी को राजनेता नहीं बोल सकता, जो मैं बोल रहा हूँ खुलेआम बोल रहा हूँ। और ये मैंने ही रोड बनवाया था जिसको रिपेयर नहीं करा पा रहा है आज तक भी। चलिए, बहुत ग्राम बटाड़ा धागड़ में ग्रामवासियों से कुछ चर्चा है कि क्या कुछ कहा? अस्पताल नहीं कोई है। जैसे फिर कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए पचोर, उदनखेड़ी, शाजापुर, सुजालपुर। क्या क्या काम हुए कुछ? गाँव 1985 से काम हुआ था, हमारे पूर्व विधायक अजयलाल मालवी जी थे, जिसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ पटरदा। और 1250 से लेके 1500, 2000, 3000 तक की थी, जब 1250 पे ब्रेक लग गई। और भी है दादा, क्या लगता है मोदी की गारंटी चलेगी या दिग्विजय सिंह की गारंटी चलेगी? क्या कौन सी चलेगी? यहाँ राजगढ़ जिले में केवल दिग्विजय सिंह जी की गारंटी चलेगी, जो पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय राजा साहब ने सबसे ज़्यादा विकास इस राजगढ़ जिले का किया है। आपको अक्सर इस जिले में देखने को मिलेगा, चाहे वो कुंडालिया बांध हो, मोनपुरा डैम हो, या बड़ी बड़ी आज जो विद्युत की जो समस्या जो बल्ब चल रहे हैं, ये आदरणीय राजा साहब के परिश्रम का कारण है। राजगढ़ का हर एक बच्चा चाहता है कि राजा साहब यहाँ से संसद चुन करके जाए, ताकि आम जन की आवाज़ दिल्ली के संसद में उठाई जाए। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो तो 29 की 29 सीटें जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे भैया? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंगाल की भी बोला था कि इस बार हमारी सरकार बनाएंगे। पूरा देश का मंत्री, मिनिस्टर, पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का लगा, और इनका जिस तरह से बंगाल में सफाया हुआ है, जैसे पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और कांग्रेस बहुमत से देश में सरकार बनाएगी। चलिए भैया, आप भी बताएं, क्या लग रहा है आपको, राजगढ़ लोकसभा में कौन जीतेंगे? राजगढ़ लोकसभा में एक ही सभी के दिलों के राजा है, राजा दिग्विजय सिंह जी, वही चुनाव जीतेंगे। और हमें तो आश्चर्यचकित है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ना जाने कितने स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इससे हमें आकलन लग रहा है कि राय साहब दिग्विजय सिंह जी की सब पे भारी एक अकेला नेता है हमारे राय साहब दिग्विजय सिंह। दूसरी बात ये कि ये जो दे रहे हैं मोदी जी की गारंटी, उन्हें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने प्रैक्टिकल काम कराए हैं, उनके जमीनी स्तर पे काम है। मैं जिस गांव से आता हूं उदनखेड़ी, उसमें आज से 20-25 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के सरपंच थे, कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष थे, उस टाइम जो काम हुए उस कामों की आज साफ सफाई नहीं हो रही, उनके मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, नए काम तो दूर की बात। इसलिए राजगढ़ लोकसभा में राय साहब दिग्विजय सिंह जी विजय होंगे, लाखों मतों से विजय होंगे। और पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया दिल्ली तक के भाजपा के नेताओं की निगाह राजगढ़ लोकसभा पे, तो हमें गर्व होता है कि हमने ऐसे नेता के लोकसभा क्षेत्र में आते जिनका अकेले इतने भारी है कि पूरे इंडिया लगा हुआ है, इंडिया की पूरे दिल्ली तक की राजनीति लगी हुई है कि राजगढ़ लोकसभा में क्या करना है। तो क्या लग रहा है, मतलब जीतेंगे? दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे लाखों मतों से। चलो, आप बताइए कि 10 साल में जिस सरकार जिसकी सत्ता हो, क्या वो विपक्ष को कोसेगी? अपने विकास, अगर उन्होंने 10 साल में विकास किया होगा तो उस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कि विपक्ष को कोस के चुनाव लड़ेगी? आज पूरी भाजपा विपक्ष को बार बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राजा साहब
इनके नाम को लेकर अगर बार बार चुनाव में फेस कर रही है तो इसका मतलब उन्होंने विकास क्या किया है? उन्होंने विकास के नाम पे शून्य किया है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो वो विकास के मुद्दे गिनाते, वो विकास के काम गिनाते। आज उनकी स्थिति बहुत नाजुक दौर में है। उनको लगता है कि वो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र हारेंगे तो आज कई तरह के मुद्दे और बुनाएंगे। जहां उनको पता होना चाहिए कि 5 HP का किसान 5 HP ही चलाएगा, तो 2 बीघा 4 बीघा का सीमांत किसान अगर उसके पास ज़मीन है तो वो महज 3 HP या 5 HP चलाएगा। 7.5 HP के सभी के किसानों को बिल कर दिए, तो क्या किसान पुत्र है? दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये किसान पुत्र है जहाँ उनके ऊपर जो कर्जा हो जाता है। कभी कभार स्थिति ऐसी होती है कि आपदा में पैसा जमा नहीं कर पाता है किसान, तो मोटरसाइकिलें उठा ले जाएंगे, गाड़ियाँ उठा ले जाएंगे, किसी की चक्कियाँ उठा ले जाएंगे, डीपी उतार लेंगे। तो क्या आप किसान पुत्र हैं? आप कहीं से कहीं तक किसान पुत्र नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के उन लोगों के समर्थक हैं जो आपको धनाढ़ लोग, बिजनेसमैन लोग आपको समर्थन करते हैं। किसान पुत्र भाजपा कभी नहीं बनेगी।